एसएससी के लिए ये आज हम लेकर आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि सचिवालय का है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा है। इसी तरह का बिहार एसएससी में भी आएगा। चलिए देखते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है तो लगभग कितनी है? तो 8,850। दुनिया की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। उत्तर इसका भी एकदम करेक्ट हो जाएगा। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला तापी तथा इस नदी के बीच स्थित है। तो सतपुड़ा भारत के मध्य भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला तापी यानी ताप्ती नदी तथा नर्मदा नदी के बीच स्थित है। तो ये नर्मदा और ताप्ती के बीच स्थित है सतपुड़ा। मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच की सीमा रेखा है। तो चीन की भारत और चीन की मैकमोहन रेखा है। एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती है तो आइसोबार्स। मानचित्र पर समदाब यानी वायु दाब की समान स्थिति वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को आइसोबार्स कहा जाता है। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो 1920 में। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न कांग्रेस विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया था। यह आंदोलन 1920 में ही शुरू किया गया था। झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? तो लक्ष्मीबाई। वर्ष 1942 में लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के मराठा शासित राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ और वे झांसी की रानी बनी। विवाह के बाद उनका नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के तौर पर प्रसिद्ध हुआ। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे तो 1929 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1929 में संपन्न लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए थे। निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है। महात्मा गांधी की समाधि राजघाट और पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि शांतिवन और निकट अवस्थित विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है। मुंबई के चैत्य भूमि BR अम्बेडकर की समाधि स्थल और दिल्ली में वीर भूमि राजीव गांधी की समाधि स्थल है। ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है तो आनंद मठ से लिया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में उन्हीं के द्वारा रचित वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। नगर कोझिकोड कहलाता था तो कालीकट। कालीकट का आधुनिक नाम कोझिकोड है। कालीकट के तट पर ही पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में पहली बार उतरा था। तलचर कोयले की खानें यहाँ है तो उड़ीसा में है तलचर कोयले की खानें। उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं? केपलर 16b। केपलर 16b गैस के गुब्बारे की तरह है और आकार में शनि ग्रह के बराबर है। यह हमारी धरती से 200 वर्ष की दूरी पर है। इसकी खोज नासा के केपलर अंतरिक्ष दूरबीन ने की थी। केपलर 16 की अपने 2 सूर्यों की परिक्रमा लगभग 229 दिनों में पूरी कर लेता है। अतः प्रथम
ग्रह का नाम केपलर 16b है। इसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं। केपलर 16b के 2 सूरज, बड़ा सूरज के श्रेणी नारंगी बौना तारा तथा छोटा सूरज एम श्रेणी का लाल बौना तारा है। चलिए, जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं रहती है तो असम में नहीं रहती है। संथाल वे मुख्य रूप से भारतीय राज्यों यानी झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि में रहते हैं। संथाल जनजाति असम राज्य में नहीं रहती है। भारत में विशालतम समुद्र तट यहाँ है, तमिलनाडु में स्थित है। मरीना बीच मद्रास तमिलनाडु का बंगाल की खाड़ी तट का बीच है, जो विश्व के सबसे लंबे तट में से एक है। यह भारत का सबसे बड़ा बीच है। यह तट 13 किलोमीटर लंबा है। झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य है तो बिहार है। झारखंड के उत्तर में बिहार है, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ तथा दक्षिण में उड़ीसा को छूती है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पत्तन है तो विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित एक भूमि द्वारा घिरा पत्तन है, जो ठोस चट्टान और रेत के माध्यम से काटे गए चैनल द्वारा समुद्र से जुड़ा है। दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग का क्रमांक है तो 2। दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 2 यानी मथुरा और बनारसी के रास्ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 दिल्ली से अमृतसर, राष्ट्रीय राजमार्ग 3 आगरा से मुंबई, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 बनारसी से कन्याकुमारी तक जाता है। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है तो जम्मू कश्मीर है। रबी की फसल की कटाई का मौसम इनमें से कौन सा है तो मार्च है। रबी की फसल मार्च अप्रैल में काटी जाती है। बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र है तो इस्पात संयंत्र नहीं है, बिहार में इस्पात संयंत्र नहीं है। नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र यहाँ स्थित है तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। नरौरा उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में स्थित है। किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है तो एंथ्रासाइट में कोयले की मात्रा अधिकतम होती है। इसमें 85% से भी अधिक होती है। लिग्नाइट कोयला में कार्बन की मात्रा 65% से 70% तक। बिटुमिन्स कोयला में कार्बन की मात्रा 70 से 85% तक और पीट कोयला में 50 से 60% तक होती है, जो कि निम्न कोटि का कोयला है। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है तो एलुवियल कहलाता है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से टूटने फूटने से होता है। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायु के परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कयांतरित शैलों के विघटन से होता है। लेटराइट मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। चीन की संसद कहलाती है तो राष्ट्रीय जन कांग्रेस। चीन की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहलाती है। यूएसए की संसद को कांग्रेस, पाकिस्तान की संसद को नेशनल असेंबली तथा जापान की संसद को डाइट कहा जाता है। नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे तो 1964 तक प्रधानमंत्री थे नेहरू। भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या है, उस समय तो थी 7, अभी 8 हो गया है। 8 और 28 राज्य हो गए हैं। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी।
उत्तर प्रदेश में पहली मुख्यमंत्री। इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया। तो रामविलास पासवान ये पहले का है। किसे फ्रंटियर गांधी यानी खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व पेशावर में किया गया था। इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया तो 1961 में गया था। सोवियत संघ रूस यूरी गागरिन विश्व के पहले व्यक्ति गए थे। उन्होंने 1 घंटा 48 मिनट अंतरिक्ष में समय बिताए थे। 2 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा पहले भारतीय थे जो अंतरिक्ष यात्रा पर निकले। 1961 में प्रथम रशियन अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन ने सर्वप्रथम अंतरिक्ष में कदम रखा। यह यात्रा वोस्टोक 1 स्पेसक्राफ्ट से तय किया गया। ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है तो वसीय अम्ल का है। ओमेगा 3 वसीय अम्ल का एक है। निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था? तो ये मैडम क्यूरी नहीं थी। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की तथा रेडियोधर्मिता के संबंध में महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। डाल्टन, रदरफोर्ड तथा बोहर ने परमाणु से संबंधित विभिन्न सिद्धांत दिए। क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी पर शोध किया और रेडियम तथा पोलोनियम की खोज की। इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक हैं। तो पोटेशियम धातु के यौगिक पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 जल में अधिक विलेय है और यह क्षार गुण प्रदान करता है। यह कठोर शीशा, कांच, पोटाश साबुन और कास्टिक पोटाश बनाने में काम आता है। पोटेशियम के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक हैं। इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। तो कार्बन का किसी परमाणु का परमाणु भार C12 परमाणु भार 1/12वां भाग तुलनात्मक भार होता है। एक इकाई परमाणु भार 1/12 गुना 1 C12 भार है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है 3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। प्रोटियम में 1,1H, ड्यूटेरियम में 2,1 3 होता है। पिच ब्लेंड इसका एक अयस्क है। तो यूरेनियम का है पिच ब्लेंड। मिश्र धातु एल्यूमीनियम ब्रांज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व है। तो तांबा। मिश्र धातु एल्यूमीनियम ब्रांज अर्थात रोल्ड गोल्ड तांबा और एल्यूमीनियम की मिश्र धातु है जिसमें तांबा 89.9% तक होती है। एल्यूमीनियम ब्रॉन्ज में कॉपर के साथ साथ 5 से 11% एल्बियम की मिलाया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा कॉपर की मात्रा होती है। अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था तो यूरिया को कार्बाइड भी कहा जाता है। यह पहला संश्लेषित कार्बनिक यौगिक है जिसे प्रयोगशाला में अकार्बनिक यौगिकों की सहायता से बनाया गया। इसका रासायनिक सूत्र CONH2NH2। वुड्स
अभिक्रिया इससे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है तो एल्केन के जब दो अल्काइन हैलाइड को ड्राई ईथर की उपस्थिति में सोडियम से अभिक्रिया कराया जाता है तो यह बड़ा एल्केन यौगिक देता है तथा सोडियम साल्ट बाई प्रोडक्ट निकलता है। चलिए आगे देखते हैं। सिरके का पीएच लगभग होता है 3। सिरके का पीएच होता है 3। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद है तो ग्लूकोज। मशरूम है एक कवक, यह प्रकंद का एक उदाहरण है तो अदरक। कंद यानी आलू, शलकंद प्याज लहसुन, और प्रकंद अदरक हल्दी। सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु है तो नीली व्हेल सबसे जोर से बोल सकने वाला 188 डेसिमल ध्वनि उत्पन्न करती है। प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण का सामान्य उत्पाद है तो जल। यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है तो थायराइड। थायराइड एक अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है जैसे पीयूष ग्रंथि, अवटु ग्रंथि, पराष्टु ग्रंथि आदि थायराइड अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। कौन सा अंग पित्त का स्राव करता है तो यकृत, और जमा होता है गोल्ड ब्लैडर में यानी पित्ताशय में जमा होता है, उत्पन्न करता है यकृत। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुई तो डीएनए अंगुली मुद्रण। आज 50 तक ही रहने देंगे। इनमें से कौन सा विषाणु है तो रेबीज। रेबीज विषाणु के कारण रेबीज रेप्सोवायरस विषाणु यानी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। आज के लिए इतना ही।